नमस्कार जय हिंद साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, PYQ में का सीरीज में चला रहा हूँ। ये मेरा पहला PYQ का सीरीज होगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लगभग करीब 30 मिनट्स लगेगा। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना टाइम के कोई भी चीज़ आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज CDP का रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। आउट ऑफ 30 में आपका कितना आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आवश्यकताओं और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर पहला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो कौन सा कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो कौन सा कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये आपका नेगेटिव है और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमयता और अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 का कौन है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी तीसरा का दूसरा आंसर सही होगा। अब चौथा में आइए दोस्तों, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, देखिए, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना होगा, तीसरा है। यो समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ठीक है। चौथा का तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही होगा बताइए। तो सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन लग रहा है, चौथा, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा वर्णन अच्छा करता है दोस्तों, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थियोमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों का लेबलिंग करना, प्रयोजन विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन 6 का क्या होगा, पहला, करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग करके सीखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का एक सही होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। चौथा ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? 7 का। बढ़िया दोस्तों, पॉज करिए और बताइए कौन सा सही होगा 7वां का। यानी 7वां का क्या सुटेबल है? स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। ये सही ऑप्शन होगा। चौथा का तीसरा, 7वां का तीसरा सही सर। कोहलबर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो दोस्तों, कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार कोहलबर के सिद्धांत के योगदान के अनुरूप कौन सा माना जा सकता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वताओं के बीच एक सहयोगात्मक का समर्थन किया जाता है। यानी सहयोग का समर्थन किया है। ये आपका सही होगा। ठीक है, 8वां का एक सही। उसके बाद 9वां क्वेश्चन में निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। कौन सा सही होगा बताइए? उन चरणों को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। कौन सा होगा सही बताइए? ऑप्शन 9 का कौन सा सही होगा बताइए? 9 का एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये निकटवर्ती विकास क्षेत्र का संभावित करता है। एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या होता है बताइए? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। कौन सा सही होगा? 10वां का बताइए। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में। 10 का क्या होगा? 2 में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, 11 का देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चे देश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन सा होगा बताइए? मीडिया है, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, किसके अलावा? ठीक है, बच्चे देश को छोड़कर, किसको छोड़कर? अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, तो ट्यूशन को छोड़कर अन्य भूमिका को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो 11 का क्या होगा? चौथा। 11 का चौथा। ऑप्शन नंबर 12, सवाल नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। कौन सा सही होगा बताइए? 12 का। 12 का कौन सा सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का पहला सही होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की सांस्कृतिक और प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा था? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कोई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 13 का बताइए जल्दी। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? बुद्धि कोई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्या कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप लोग पहुँच करके उसको क्वेश्चन को पढ़ सके। ठीक है,
शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति का निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्षण निर्धारित करने में। ठीक है, कौन सा सही होगा बताइए? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। कौन सा सही होगा बताइए? 14 का पहला सही होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, 14 का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 15 का बताइए कौन सा सही होगा? यानी 15 का कौन सा सही होगा? कौन सा सुटेबल लग रहा है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी आप जान सकते हैं दोस्तों। किसी का अगर नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन के द्वारा में भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा, यानी यो बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के स्तर पर चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बच्चों में प्रगतिशीलता डैश के कारण हो सकती है? किसके कारण हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया। ऑप्शन नंबर 2, एक संसाधन समृद्धि वातावरण। ऑप्शन नंबर 3, सफल माता पिता। ऑप्शन नंबर 4, एक अनुशासित दिनचर्या। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा होगा बताइए? यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3, उनकी भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता कैसा होना चाहिए बताइए? कैसा होना चाहिए? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2 17 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं दोस्तों। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। 18 का कौन सा सही होगा बताइए? यानी क्या होगा? 18 का सही ऑप्शन 1 होगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है बताया गया है। ठीक है, इसको समझ कर करना है दोस्तों। जो है उसको जो इसका रिलेटेड है उसको निगलेक्ट करना है, जो नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन नंबर 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो कौन सा गलत होगा बताइए? 19 का कौन सा सही होगा बताइए? गलत को सही मानना है। जो क्वेश्चन में गलत पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। 19 का क्या होगा बताइए? तो 19 का कौन सा सही होगा दोस्तों? अपने पता चल रहा है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बच्चों को फटकार नहीं लगाना है, जो कि नहीं पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जो नहीं है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है,
डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है, कौन वाला होगा सही बताइए। ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा सही होगा बताइए। तो कौन सा सही होगा, सृजनात्मक होना चाहिए, सोचने वाला, थिंकिंग थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन्हें बच्चों को पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरह से जेटेट में भी क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, पढ़ना होगा, समझना होगा, ऐसे ही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेगेटिव पूछा गया, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। मैंने समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं है, तो कौन सा नहीं है। किसी विशेष समस्याओं को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों पूछना। तो कौन सा नहीं होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का सही होगा दोस्तों चौथा, ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये नेगेटिव है और नेगेटिव गई भाई, नेगेटिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। कौन सा डर है बच्चों को बताइए। संवेग एक संवेग है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डर। डर क्या है, एक संवेग बता रहा है। तो 22 का क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चों को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चों का परिवार बच्चों का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा सही होगा बताइए। 23 का, 23 का कौन सा सही होगा दोस्तों, 2। यानी क्या बोल रहा है, बच्चों को जब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, अपने अनुभव पर आधारित, ठीक है। 23 का 2। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक का सबसे अच्छा गुण कौन वाला होगा, कौन सा ऑप्शन बताइए 24 का। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर 2, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का। 24 का सबसे सुटेबल हमको लग रहा है दोस्तों 24 का चौथा होगा। कितना होगा, 24 का चौथा, ठीक है। 24 का चौथा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं। क्या बोल रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा प्रोत्साहित करती है। कौन सा प्रोत्साहित करती है, वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक मैंने शेल्फ में रखी हो जो दिन की किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाला कक्षा। 25 का कौन सा सही होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है बताइए। 25 का क्या होगा, 2। 25 का कौन सा होगा, 2 सुटेबल कर रहा है दोस्तों। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यकता अधिगम संसाधन बनाते हैं। कौन सा सही होगा दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन और समझिए।
पॉज कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26 का 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ देश से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संगठनात्मक सिद्धांत। बताइए 27 का कौन सा सही होगा? 27 का कौन सा सही होगा दोस्तों? रचनावाद, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ देश से प्राप्त की है, तो रचनावाद से प्राप्त की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कौन सा सही होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 का सबसे सुटेबल लग रहा है दोस्तों चौथा, यानी वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा 29 का बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा 29 का चौथा आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। रटकर जहर है दोस्तों, जहर जहर, ये कहीं भी दिखे ना इसको नेगेटिव मारना है, ठीक है। ये सही नहीं हुआ, अगर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव तरह से, एगो तरीका है अगर किसी क्वेश्चन को नहीं सक रहे हैं तो। इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका एक सबसे अच्छा लग रहा है, तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों 30 को क्वेश्चन लेकर के आया था, आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना दो, क्या आपका तैयारी कैसा है और आप क्या क्या तैयारी करने का ज़रूरत है, ठीक है। आउट ऑफ 30 में आपका कितना आ रहा है बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों अगर मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और इंस्टाग्राम से जुड़े, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और, कि मेरा सीरीज इस तरह से आते रहेगा, जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को कहीं ना कहीं मैं मटेरियल जुगाड़ करके आप लोग के पास प्रस्तुत करूँगा। मेरे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पूरा मार दीजिए दोस्तों, फैला दीजिए पूरा। थैंक यू, धन्यवाद।